किसी बहस का सबसे अधिक लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि उसे टाल दे। किसी आदमी के दिल तक जाने का सही रास्ता है उससे उस चीज के बारे में बात करना जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है। एक बार तेनालीराम की पत्नी मंगम्मा का भाई उनके घर रहने के लिए आया। तेनालीराम ने मंगम्मा के भाई पिचैया को विजयनगर के सभी शानदार स्थान दिखाने और बढ़िया फल खिलाने के बारे में सोचा। एक दिन वो पिचैया के लिए बढ़िया फलों का टोकरा लेकर आया। उसमें सुनहरे रसीले आम, शरीफे, अनन्नास, पपीता, सेब और काजू थे। पिचैया फलों को देखकर उन पर टूट पड़ा। फलों को मुंह में रखते ही उसका मुंह अद्भुत स्वाद से भर गया। वो तेनालीराम से बोला, फल तो अत्यंत स्वादिष्ट हैं। तुम्हें ये अद्भुत फल कहाँ से मिले? तेनालीराम बोले, ये फल राजा के बगीचे के हैं। बीजापुर के सुल्तान ने अपने महल के बाग में उगे इन कलमी आमों के 10 पौधे राजा को भेंट किए थे। बाकी फल पुर्तगाली लेकर आए थे। इसके बाद तेनाली बोले, पर हाँ पिचैया, तुम भूलकर भी उनके बाग में जाने का प्रयास न करना। जो भी उस बाग के फल चुराने की कोशिश करता है उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। वे कभी कभी मुझे ऐसे फल अपनी स्वेच्छा से और इनाम में देते हैं। ये सुनकर पिचैया को तेनाली से ईर्ष्या हुई और उसे लगा तेनाली उसे चिढ़ाने के लिए ये सब कह रहा है। उसने निश्चय कर लिया कि वो बेहद सफाई से राजा के बाग से फल चुरा कर लाएगा। उस रात सबके सो जाने के बाद पिचैया चुपके से उठा और राजा के बगीचे की ओर चल दिया। वह बचते बचाते बाग तक जा पहुंचा। फलों की खुशबू से वो मदहोश हो गया और आम तोड़कर खाने लगा। आमों का स्वाद लेते हुए उसके मुंह से आवाज निकल पड़ी, लाजवाब। उसकी आवाज सुनकर पहरा देते हुए संतरी वहां आके धमके और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अगले दिन आगबबूला राजा कृष्णदेव राय ने पिचैया को मृत्युदंड सुना दिया। ये खबर सुनकर मंगम्मा रोने लगी और तेनाली से बोली, कैसे भी करके मेरे भाई को बचा लीजिए। आगे से वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। ये सुनकर तेनाली बोले, मैं कैसे बचा लूं? उसने चोरी की है। मंगम्मा बोली, मैं जानती हूँ उसने अपराध किया है, लेकिन इतने से अपराध की सजा मृत्युदंड तो नहीं होनी चाहिए। और फिर तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते? तुम अपनी बातों से मृत्युदंड को भी बदलवा सकते हो। पत्नी की बातें सुनकर तेनालीराम राजमहल की ओर रवाना हो गया। तेनालीराम को राजमहल में देखकर महाराज क्रोध से बोले, मुझे मालूम है तुम क्या कहोगे, लेकिन आज मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि अपने साले के लिए तुम जो कहोगे मैं वो बिल्कुल नहीं मानूंगा और कभी भी तुम्हारी उस बात को पूरा नहीं करूंगा। ये सुनकर तेनालीराम कुछ क्षण सोचते हुए बोले, महाराज आप मेरे साले को मृत्युदंड दे दीजिए। ये सुनकर महाराज चकित रह गए। फिर तुरंत उन्हें अपनी बोली गई बातें ध्यान में आईं। वे मुस्कुराते हुए बोले, तेनालीराम तुम्हारी हाजिर जवाबी बातचीत की कुशल कला की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज तुम अपनी बातचीत की कला और शब्द ज्ञान से फिर जीत गए। इसके बाद उन्होंने पिचैया को रिहा कर दिया। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी विनम्रता, महाराजा के प्रति सम्मानबोधक शब्दों और हाजिर जवाबी से अपने साले को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। बातें करते समय गरिमा एवं सम्मान बनाए रखें। उल्टी सीधी नकारात्मक बातें करने वाले व्यक्ति न ही अपनी छाप छोड़ पाते हैं और न ही अपने कार्य को सिद्ध करा पाते हैं। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए बातचीत की कला का विकास करें। इसके लिए अपने अंदर ईमानदारी, स्पष्टता, सहजता, बोधगम्यता, हाजिर जवाबी, शब्द ज्ञान आदि गुणों का विकास करें। ये गुण व्यक्ति की बातचीत को उच्च स्तर का बना देते हैं और फिर इनके माध्यम से व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकता है और हर स्थान पर अपनी कीर्ति एवं चतुराई की पताका फहरा सकता है। अगर आपको बुद्धिमानी और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें।